अच्छा भाई, तो रोहित शेट्टी भी मैदान में कूद पड़े हैं। उन्होंने निकाल दी है अमेज़ॉन प्राइम पे एक सीरीज जिसका नाम है इंडियन पुलिस फोर्स। और ऑब्वियसली ये सीरीज बनाई गई होगी इंडियन पुलिस फोर्स को प्रमोट करने के लिए कि वो क्या क्या काम करती है। इसकी कास्टिंग में है सिद्धार्थ मल्होत्रा, जो कि आजकल छाए हुए हैं शेरशाह मूवी के बाद। उनके साथ भी एक शेर लग गया है जो उनको कामयाबी का रास्ता दिखाया जा रहा है। और नो डाउट यार, इस वेब सीरीज में सिद्धार्थ मल्होत्रा का लुक बहुत ही आउट क्लास लग रहा है। इस बंदे को एक्टर नहीं होना चाहिए था, इसको पुलिस फोर्स में ही जाना चाहिए था। लुक वाइज भाई बहुत ही आउट क्लास लग रहा है। ये तो होगा इनकी बात। दूसरे हैं विवेक ओबेरॉय, जो कि बहुत टाइम बाद एक कमबैक कर रहे हैं वेब सीरीज में। तो वैसे वो आते जा रहे हैं, लेकिन किसी बड़े नाम के साथ उनका नाम नहीं जुड़ रहा था जब से सलमान खान वाला उनके साथ सिनेरियो हुआ था। बट फाइनली अब रोहित शेट्टी ने विवेक ओबेरॉय को लिया है, तो कुछ तो सोच के लिया होगा। और ये बात तो फैक्ट है कि विवेक ओबेरॉय एज ए एक्टर बहुत ही आउट क्लास है। तीसरी है शिल्पा शेट्टी, वो भी इस वेब सीरीज में कॉप का ही रोल निभा रही हैं। और उनको देख के लग रहा है कि शायद सिर्फ हम ही बड़े हो रहे हैं, वो वहीं की वहीं टिकी हुई हैं, या शायद मज़ीद छोटी होती जा रही हैं। बट ऐसी पुलिस हो तो भाई क्या ही कहने। तो खैर, ये तीन का कॉम्बिनेशन देखने में बहुत ही आउट क्लास लग रहा है। अच्छा जी, तो इस टीज़र में कहानी तो इतनी नहीं दिखाई, सिर्फ इतना पता है कि ये तीनों पुलिस फोर्स में होते हैं। और एक सीन में दिखाया है कि एक बच्चा जो है उसके पास बम होता है, तो खुद कुछ बमबार की कुछ कहानी इसमें शो कराई है। अब इसमें ये लोग क्या किसी मुल्क को रगड़ेंगे या इंडिया के ही क्राइम्स को दिखाएंगे, ये तो वेब सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। बट ये फॉर श्योर है कि ये जो यूनिवर्स, कॉप यूनिवर्स जो रोहित शेट्टी बना रहे हैं, ये आगे जाके बहुत ही ज़्यादा तरक्की करने वाला है। क्योंकि इस तरह की चीज़ें जो है ना, लोगों में एक जज्बात पैदा कर देती हैं कि जी हमारी पुलिस, हमारी फ़ौज, हमारी आर्मी। तो ये चीज़ें लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती हैं। और रोहित शेट्टी बहुत ही मशहूर डायरेक्टर हैं इस तरह की कॉप फिल्म्स बनाने में। तो जहां कॉप आ जाए और रोहित शेट्टी साथ जुड़ जाए, जैसे कि आपको सिंघम मूवी तो याद ही होगी कि वो मूवी कितनी ज़्यादा चली थी। फिर उसके मल्टीपल इन्होंने जो है वो पार्ट्स निकाले, वो सारी मूवीज़ भी इनकी हिट रही। इवन अक्षय कुमार की सूर्यवंशी भी, हालांकि इतनी कमाल मूवी तो नहीं थी, लेकिन क्योंकि रोहित शेट्टी और कॉप का कुछ पुराना रिश्ता है, तो ये चीज़ अच्छी चल गई थी। तो भाई इस टीज़र में सिनेमैटिक्स तो बहुत कमाल लग रहे हैं। लाइटिंग, कलर ग्रेडिंग, हर चीज़ बहुत ही प्रॉपर है। इस बार मुझे लगता है कि रोहित शेट्टी सिर्फ एक कहानी लेकर नहीं आए हैं, सिर्फ कास्ट लेकर नहीं आए हैं। इस बार टेक्निक से भी शायद वो उनका कोई वास्ता हो, क्योंकि बिल्कुल ही नॉन टेक्निकल मूवीज़ बनाते हैं कि गाड़ी कहीं से कहीं जाती है। वैसे तो ये इनकी यूएसपी है। इस वेब सीरीज़ में भी एक टीज़र पे, एक शॉट में गाड़ी उलटती हुई हमें दिखी तो है, बट एक आधा चलती है। बट जितनी ये उड़ाते हैं तो भाई ये कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। बट लग रहा है कि इसमें शायद इनकी कुछ टेक्निक दिख जाए। मैं बात कर रहा हूँ टेक्निक, मतलब फिल्मिक टेक्निक की। तो भाई 19 जनवरी को इसके रिलीजिंग डेट का बोला है। उससे पहले अगर इसका ट्रेलर आएगा तो उसमें भी हम एक रिव्यू करेंगे। फिर पता चलेगा ट्रेलर में कि असल कहानी क्या है। जो भी कहानी होगी उसका ब्रेक डाउन करके मैं आपको बताऊंगा। तो आज के लिए मेरे भाई इतना ही, फिलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।